Students, this video is brought to you by Jack and Jill School, Shivpuri. I am Shashank, your science teacher. This video is on chapter 2, Microorganisms. Unlike many plants and animals, they are organisms which are invisible to our naked eye. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल हम देखते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं. These organisms are extremely small, maybe as small as 0.0001 mm, जो कि वो ऑर्गेनिजम्स देखने में बहुत छोटे होते हैं. उनका साइज़ 0.001 mm होता है. लॉन्ग एगो इन 1677, Anton van Leeuwenhoek, a Dutch man, was looking at a drop of pond water under a क्रूड माइक्रोस्कोप. बहुत साल पहले 1677 में एक एंटोन वैन ल्यूहॉक एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक ड्रॉप वाटर को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा. ही हैड फाउंड टीनी लिविंग थिंग्स मूविंग अबाउट इन द वाटर. ही कॉल्ड देम टीनी ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उन्होंने उसमें बहुत छोटे छोटे पानी की बूंदें पाई जिनको उन्होंने छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दे दिया. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. आफ्टर एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, अदर्स माइक्रोबॉब्स आर डिस्कवर्ड. टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिस्कवर्ड हुई अदर चीज़ें. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन्स. इन ऑर्गेनिजम्स ने ह्यूमंस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला. सम कैन कॉज इलनेस वेयर इज अदर कैन क्योर डिसीजेज. सम स्पॉइल फूड, सम सप्लाई एज विद फूड. वी शुड बी अवेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ. कुछ ने हमें बीमारियां दी, कुछ ने हमारी बीमारियों को दूर किया, कुछ ने हमारा खाना बर्बाद किया, कुछ ने हमें खाने के लिए नए एलिमेंट्स दिए, और कुछ ने नेगेटिव इफेक्ट दिए और कुछ ने पॉजिटिव इफेक्ट दिए. सो लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ fermentation and said that microbes arise from pre-existing ones. लुईस पास्चर ने ये फर्मेंटेशन दिया और माइक्रोब्स को एग्जिस्ट किया. Microorganisms are found almost in all kinds of environment. They are found in air, soil, water, foodstuffs, sewage, as well as inside animal and human bodies. Microorganisms जो फाउंड होते हैं वो छोटे इन्वायरमेंट में फाउंड होते हैं जिनमें एयर, सॉइल, वाटर, फूड स्टफ सब पाए जाते हैं. They are even present in drop oceans, in snow, at polar regions, at hot springs. Microorganisms are found everywhere. There are a variety of microorganisms found in earth crust, and these can be classified into many microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं. पहला आता है बैक्टीरिया, दूसरा है एल्गे, तीसरा फंगी, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, एंड द लास्ट वन इज़ वायरस. सो वायरस, बैक्टीरिया के भी 3 पार्ट होते हैं, एल्गे के भी ये पार्ट्स दिए हुए हैं, फंगी के भी 3 पार्ट्स हैं, प्रोटोजोआ के भी 3 पार्ट्स हैं, एंड वायरस के भी 3 पार्ट्स हैं. सो बैक्टीरिया क्या होता है? जनरली बैक्टीरिया हैव लिव्ड ऑन अर्थ for much longer than human beings. They are believed to be the first living beings to have appeared on the earth. In 1677, Anton van Leeuwenhoek observed bacteria for the first time. बैक्टीरिया अर्थ पे पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग से बहुत पहले से ही ये अर्थ पे हैं, और एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने ये ऑब्जर्व किया था 1677 में पहली बार. ठीक है. सो बैक्टीरिया आर ऑफ द 3 डिफरेंस फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ शेप. 3 बेसिस, शेप पे बेसिस पे 3 तरह के होते हैं बैक्टीरिया. पहला आता है कोकोस और राउंड शेप जो गोल साइज़ के होते हैं. नेक्स्ट आता है बैसिलियस और रॉड शेप जो लंबे साइज़ के होते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ स्प्रिलियम और विब्रियो शेप्ड जिनका शेप मैटर नहीं करता है. वो कभी राउंड भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं.
Some bacteria like saprophytic bacteria are useful which break down dead plants and animal. कुछ बैक्टीरिया saprophytic बैक्टीरिया के जैसे यूज़फुल होते हैं, वो डेड प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं. They use animal faces and other waste material as their food. They are also called decomposers. Some bacteria grown in presence of oxygen, they are called aerobic bacteria. Some grown in the absence of oxygen and are called anaerobic bacteria. कुछ एनिमल्स और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाए जाते हैं तो वो डिकम्पोजर्स बन जाते हैं. और कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में बनता है तो उसको एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है. यूजेस ऑफ बैक्टीरिया के क्या क्या यूजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए होता है. सेकेंड वन इज़ डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज. प्लांट और एनिमल वेस्टेज को बचाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. थर्ड है फूड प्रोडक्शन. लैक्टोबैलियस बैक्टीरिया हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज़. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी एंड कोकोआ बीन्स. बहुत सारे फ्रूट प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. डाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल्स जो अपना खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स एज दे हेल्प टू प्रोड्यूस वाइन एंड विनेगर. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वाइन और विनेगर बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है. और टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है जहाँ पे लेदर का वर्क होता है. और द लाइनन थ्रेड्स आर ऑब्टेन्ड टू फ्लैक्स. रेटिंग process are called retting. Bacteria enter the stem of plants and destroy the stem tissue and they loosen the fibers which are used for making threads. जो धागे वगैरह बनाए जाते हैं वो पेड़ की छाल से जो बैक्टीरिया जिनको नष्ट करता है उसके लिए भी बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट आता है हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होता है. हार्मफुल बैक्टीरिया आर मोस्टली parasites. They can cause a large number of disease both in animals and plants. Disease caused in human are tuberculosis, typhoid, tetanus, whooping cough, cholera and leprosy. It spoil the food, fruits, vegetables. It also spoil the milk by curdling it. Food spoiled by bacteria develop foul स्मेल एंड बैड टेस्ट. बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ काउंटिंग में होते हैं. उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, वूफिंग कफ, कोलेरा, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं उससे. और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी वो इफ़ेक्ट डालते हैं जिससे हमें खाने पे बीमारियां हो सकती हैं. नेक्स्ट आता है एल्गे. व्हाट इज़ एल्गे. सो एल्गे आर सम सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल्स, वॉल्स एंड chlorophyll. With the cells they make their own food by photosynthesis. They have no roots, stems or leaves. Algae are autobiographic and live in water at most places. Some algae are found in snow and some in hot springs. Algae can be unicellular or multicellular. Their size ranges from 1 micron to several meters in length. On the basis of pigment presets, algae can be classified as follows. एल्गे जो होते हैं वो बहुत सिंपल से प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जैसे. क्लोरोफिल विद इन द जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. और जो गर्मियों में पाए जाते हैं वो तरह के एल्गे होते हैं. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है. ब्लू ग्रीन एल्गे आर सिंगल सेल्ड colonial autotrophs. They have primitive cell structure. Some algae
can be used as fertilizer because they can fix atmospheric nitrogen to usable compounds. This is helpful in crop growth. The capacity of soil to hold water improves. ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गे कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर के से बनते हैं और नाइट्रोजन के थ्रू ही वो बड़े होते हैं. ओके उसके बाद आता है यूजेस ऑफ एल्गे. एल्गे की यूजेस क्या क्या होते हैं? इन मेडिसिन में यूज़ होता है. एंटीबायोटिक्स है और प्रिपेयर फ्रॉम सम एल्गे लाइक क्लोरेलिन. एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं वो एल्गे से बनती है. इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है? डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गे लाइक शुगर, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन. शुगर, पोटेशियम, सोडियम ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में एल्गे से बनती हैं. फूड में क्या यूज़ होता है? वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है सलाद को, सूप्स को. एग्रीकल्चर में यूज़ क्यों होता है? वो सीड्स को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है. और स्पेस इन रिसेंट ईयर एल्गे इज़ यूज एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेसशिप्स एंड ऑल्सो एज फूड. स्पेसशिप्स में ऑक्सीजन के लिए एल्गे का यूज़ किया जाता है और फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है. हार्मफुल एल्गे. हार्मफुल क्या होते हैं? टॉक्सिक. सम एल्गे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच अफेक्ट द फिशेज़ इन वाटर. कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिससे पानी में मछलियों को प्रॉब्लम होती है. पैरासाइटिक. सम एल्गे आर पैरासाइटिक एंड कॉज सीरियस डिसीज़. कुछ एल्गे पैरासिटिक होते हैं जिससे बहुत बीमारियां हो सकती हैं. वाटर पोल्यूशन. कुछ एल्गे वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं और उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं. एल्गे कैन डैमेज टेक्सटाइल एंड बिल्डिंग. एल्गे जो है वो बिल्डिंग की नींव को भी डैमेज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है फंगी. What is fungi? Fungi are present everywhere from desert to very cold regions, but they grow best in dark, warm and most places. Fungi are different size. Some are unicellular or some multicellular. Fungi are not having roots, stems, leaves or flowers. They do not contain chlorophyll, so they are either saprophytic and parasitic. फंगी जो होते हैं वो डिज़र्ट्स में पाए जाते हैं जो ठंडी, गर्म, बरसात तीनों जगह पे हो सकते हैं. फंगी जो होते हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं. कुछ यूनिसेल्युलर मतलब अलग अलग सिंगल में होते हैं और कुछ मल्टी सेल्युलर बहुत सारे सेल्स के साथ होते हैं. वो फूड्स, फ्लावर्स पे, पेड़ों पे हर जगह हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ फंगी. फंगी के प्रकार कितने काइंड्स होते हैं? सम कॉमन फंगी प्लांट्स आर रस्ट, मशरूम्स, पफ बॉल्स, मोल्ड्स, मिल्ड्यूज एंड यास्ट. ये सारे कुछ कॉमन फंगीज़ हैं जिनके नाम है. पैरासिटिक फंगी. ये क्या होती है? द फंगी दैट ग्रो ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल फ्रॉम विच दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक फंगी लाइक मिल्ड्यूज. कुछ फंगीज़ जो प्लांट्स और एनिमल्स पे रहती है और अपना खाना खुद से बना बनाया खाना वो यूज़ करते हैं, वो पैरासिटिक फंगी होती है. सेप्रोफाइटिक फंगी क्या होती है? सेप्रोफाइटिक फंगी दैट ग्रो ऑन डिकेइंग और rotting plant or animal remains are called saprophytic fungi. Like molds can be seen or anything that we eat like bread, old pickling, rotted foods. Mushrooms are large saprophytic fungi which grow on tree trunks, calm soil and rotten leaves. यूजेस. फंगी के यूजेस क्या क्या होते हैं? फंगी आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज. फंगी जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है फूड के लिए. मशरूम्स आर ईटन एज फूड. मशरूम जो होता है वो खाया जाता है जबकि वो एज अ फंगी का पार्ट होता है. केक्स एंड ब्रेड्स वो फिश से बनती है जो कि वो भी फंगी का पार्ट होता है. ब्रेड्स जो होती हैं वो भी फंगी से यूज़ की जाती हैं. केक्स में फंगी का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वो स्पॉन्जी हो जाते हैं. ओके. उसके बाद आता है मेडिसिन में भी फंगी का यूज़ किया जाता है.
कुछ कॉमन फंगीज होती हैं जिनका नाम पेनिसिलिन और पेनिसिलियम होता है, वो फंगस के लिए यूज़ किया जाता है। फंगी हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। फंगी जो होती है वो जो अनवांटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसमें फसलों में वो हटाते हैं, उसके डेड टिश्यूज़ बनाते हैं, जिससे ज़मीन की उपजाऊ बढ़ती है, जिससे ज़मीन जो है ज़्यादा फसल पैदा कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्मफुल फंगी। फंगी कौन सी हार्मफुल्स होती हैं? स्पॉइलेज ऑफ फूड को स्पॉइल करने के लिए भी फंगी का यूज़ किया जाता है। ग्रोथ ऑफ मोल्ड कैन फूड अनफिट फॉर कंजम्पशन, मोल्ड ग्रोथ और citrus food, fruit, juices, vegetables and spoil them. You can see them with naked eye on the rotten orange and can make a slide of it and observe under microscope. आप उसको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। जो फूड स्पॉइल होता है एक ऑरेंज लाइक, जैसे कि डिसीज़ क्या होती है फंगी से? फंगी कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। दे कॉज स्किन डिजीज़ लाइक एथलेट फूट एंड रिंग वॉर्म। एथलेट्स फूट मेक द फीट इंच। फंगी जो डिज़ीज़ जो होता है, फंगी से डिज़ीज़ भी हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं इंसानों में, प्लांट्स और एनिमल्स से। स्पॉइलेज ऑफ लेदर की क्या स्पॉइलेज होती है? फंगस ग्रो ऑन लेदर, फुटवेयर एंड कॉटन क्लोथ विच स्टे मॉइस्ट फॉर लॉन्ग। मॉइस्चर से लेदर फुटवेयर्स पे और कॉटन कपड़े पे भी फंगीज़ का यूज़, फंगी ख़राब कर सकते हैं उन चीज़ों को भी। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे बहुत मल्टी सेलुलर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। दे वेरी इन शेप एंड फ्रॉम वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस डिफ़र करते हैं, शेप टू शेप वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। सम प्रोटोजोआ लिव्स इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर एंड सम लिव इन सॉइल। कुछ फ्रेश और सॉल्ट वाटर में रहते हैं और कुछ सॉइल में, मिट्टी में रहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेडेंट्री और कैपेबल फॉर लोकोमोशन। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेडेंट्री और लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैगेला एंड स्यूडोपोडिया। एमीबा क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, लिव्स इन फ्रेश वाटर, इरेगुलर एंड नॉट डेफिनिट शेप। एक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो पानी में रहता हो, जिसका कोई एक डेफिनिट बना बनाया शेप नहीं होता है, वो किसी भी शेप में हो सकता है। लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। व्हाट इज स्यूडोपोडिया? स्यूडो इज इक्वल टू फॉल्स एंड पोडिया इज इक्वल टू फीट, which thought about the temporary outpushings of cytoplasm. Amoeba feeds on tiny parts of plants like algae. They pseudopodia surrounds the food particles and take it inside. Next आता है पैरामीसिम। पैरामीसिम क्या होता है? इट इज़ स्लिपर शेप्ड फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। इट्स बॉडी कवर्ड बाय मिनट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड cilia which help in locomotion and catching prey. Next आता है Plasmodium. It causes malaria in human being. It lives are parasite in two host, जिससे मलेरिया हो सकता है इंसानों को, और ये दो तरह के पैरासाइट्स में रहते हैं, जैसे कि RBC एंड लिवर ऑफ मैन के लिवर में, इन द स्लेविया एंड स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। यूज़फुल प्रोटोजोआ यूज़फुल क्या होता है? प्रोटोजोआ हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ वेस्टेज। प्रोटोजोआ जो होता है वेस्टेज का डिकम्पोज करता है, डिग्रेड करता है। प्रोटोजोआ आर द फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, मॉलिक्स, सो फॉर्म ऑफ लिंक इन द एक्वेटिक फूड चेन। Some protozoa lives in the alimentary canal of animals and help them to digest cellulose. कुछ प्रोटोजोआ एनिमल्स में पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, उनके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हार्मफुल प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एंटामीबिया हिस्टोलाइटिका इन ह्यूमन इंटेस्टाइन कॉज एमीबा डायंस्ट्री। एंटामीबिया जिंजिवलिस
found in turtle on teeth cause phaeroria. Malaria is caused by protozoan plasmodium in tropical countries. One of the most harmful protozoa is plasmodium. ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हार्मफुल प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है, विच कॉज मलेरिया, जिससे मलेरिया हो सकता है. द लाइफ cycle of Plasmodium include the female Anopheles mosquito and a human as host. Plasmodium is injected when the mosquito bites and punctures the skin or for blood. Once inside the human body, Plasmodium attacks the red blood cells. जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? मॉस्किटो बाइट से होता है. जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का ब्लड सेल्स को अटैक करता है. नेक्स्ट आता है वायरसेस. वायरस क्या होता है? वायरस इक्वल्स टू मीनिंग क्या होती है? पॉइजन, एक तरह का जहर. आर द माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स नोन टू मैन. मोस्ट दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स. दे आर ऑल्सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप. They are only visible an electron microscope. Virus do not have a cellular structure like microorganisms. A virus consists of a single strand of nuclear matter, DNA or RNA, surrounded by a protein coat. They multiply or replicate only in host cell. Virus can be crystallized and stored for many years. Virus obtain nourishments and their host cells. वायरस जो होते हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में रहते हैं. उनको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं. और इनविजिबल भी कुछ होते हैं. वो विजिबल होते हैं किससे? वो किस चीज़ से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से विजिबल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से विजिबल हो सकते हैं. उनके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं. वो डीएनए और आरएनए से मैटर करते हैं. नेक्स्ट आता है हार्मफुल वायरसेस. वायरसेस हार्मफुल कौन से होते हैं? ऑल नोन काइंड्स ऑफ वायरसेस आर पैथोजेनिक दैट इज़ पैरासाइट्स विच कॉज मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग. बहुत सारे वायरस पैथोजेनिक होते हैं और जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते. पोलियो, चिकन पॉक्स, मील्स, कॉमन कोल्ड्स, एड्स आर वायरल डिजीज़. ये सारे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो हार्मफुल वायरसेस से हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज़ अकर इन टोबैको प्लांट. बहुत सारा मेनली जो कॉमन वायरल होता है वो टोबैको से होता है. टोबैको मतलब तंबाकू से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं. Cabbage, cauliflower, mustard, cotton, bean and tomato are usually infected by virus. जो वेजिटेबल्स होती हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, बीन, टोमेटो, ये सारी भी वायरसेस से इन्फेक्टेड हो सकती हैं. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स इज़ गुड मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग दम फ्रॉम डिजीज. सेकेंडली, प्लगिंग हेल्प्स इन किलिंग ऑफ जर्म्स विद एक्सपोजर ऑफ सॉइल टू द सन. एक तरीका होता है पेस्टिसाइड्स डाल के प्लांट्स में उनके जर्म्स मारने का, उससे भी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और दूसरा, अगर हम उन फसलों को धूप में काटें तो उससे भी वो प्रोटेक्ट हो सकती हैं. सम डिजीज़ कॉज्ड इन ह्यूमन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैदरिंग वैक्सीनेटेड. कुछ बीमारियों की दवा ह्यूमन बींग्स ने बना ली है और वो उससे वैक्सीनेटेड कर देते हैं. स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड एरेडिटिक फ्रॉम फेस ऑफ द अर्थ. बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी दवा है लेकिन वो ज़्यादा वैक्सीनेट नहीं हो पाती हैं, ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर पाती हैं ह्यूमन बींग्स को. नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड स्टफ्स. हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड स्टफ्स को स्पॉइल करते, बर्बाद करते. टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट मस्ट बी प्रिवेंटेड. अगर हमें उससे रोकना है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने से रोकना होगा. So the processing of food to prevent their spoilage and retain their nutritive value for long period is called food preservation. उसकी प्रिवेंशन को रोकने के लिए और वो ज़्यादा देर तक फसलों पे ना रहे उसको रोकने के लिए उस प्रोसेस को ही फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है. दिस कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस. That is why food kept in refrigerator does
not spoil the temperature in the refrigerator is around 5 degrees Celsius. Such preservation of food is called refrigeration. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर बढ़ जाते हैं, जिससे हम इसीलिए हम खाना जो होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इस प्रिजर्वेशन को ही रेफ्रिजरेशन कहा जाता है. Pickles are made in every home to preserve seasonal fruit like mangoes and to make them available throughout the year. Common salt is added to fruit like raw mangoes, lemon, chilies while pickling them. Common salt prevents the growth of microorganisms. Sugar like salt also has preservative properties, and this is used in every home to preserve fruits by making murabbas, jams and jellies. अचार जो बनाए जाते हैं घरों में, बहुत सारे घरों में अचार बनाए जाते हैं जो सीज़नल होते हैं, सीज़नल फ्रूट्स के थ्रू बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंगोज़ से जो पूरे साल यूज़ कर सकते हैं हम, और लेमन नींबू का, चिली मिर्चे का होता है, वो अचार बनाए जाते हैं, उसमें जो नमक पड़ता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बढ़ाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनसे बढ़ सकते हैं और वो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करी जाती है, जिससे वो उसका प्रिवेंशन होता है. Like salt and sugar, other chemicals like sodium benzoate also prevent the growth of microorganisms. These chemicals are preservatives that helps to preserve the food for a long time. सॉल्ट और शुगर की तरह बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो फूड को प्रिजर्वेशन करते हैं, बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से. जैसे कि बॉइलिंग इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर एंड प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम कर्डिंग. सम अदर मेथड्स आर कैनिंग, सन ड्राइंग एक्सेट्रा. बहुत सारे मेथड होते हैं जैसे कि उबालना, पानी को उबालना या दूध को उबालना, जिससे उनके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उनके जर्म्स मर जाते हैं, और या फिर उनको धूप में रखना, जिससे धूप से भी उनके जर्म्स मर जाते हैं. देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड. रिड्यूस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज. अगर हम फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज़म से प्रिवेंट रखते हैं तो वो ख़राब होने से बचता है. इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ़. उसका हम स्टोरेज पीरियड कम कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम कम क्वांटिटी में खाना बनाओ और उसको ख़त्म कर दें तो वो उससे भी उसको प्रिवेंशन मिलता है, वो बच सकता है ख़राब होने से. रिटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड. उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू डालते हैं लंबे समय के लिए. इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑफ सीज़न. फूड को अवेलेबल करें ऑफ सीज़न के टाइम पे भी. फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली. अगर फूड को हम प्रिजर्व नहीं करते हैं अच्छी तरीके से तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसमें बढ़ जाते हैं और वो फूड पॉइजनस हो जाता है, एक तरह से जहर हो जाता है हमारे लिए. पॉइजनस के फूड कैन कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. उस खाने को खाने से हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है. सो इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम पॉइजनिंग बिफोर इट इज़ कंज्यूम्ड. तो ये ज़रूरी है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो पॉइजनिंग होने से बचाया जाए खाने से. थैंक यू स्टूडेंट्स. होप वी विल मीट सून विद आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 3 मटेरियल्स इन डेली लाइफ. Please cooperate with us in COVID-19 crisis. Stay home, stay safe, take care. Regards, Shashank.